तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप देखकर जान ही गए होंगे। जी हाँ, ये है आम का पेड़। आम हर किसी को पसंद होते हैं, छोटे से बड़े, बच्चे से बूढ़े तक। आम का दीवाना हर कोई होता है, पके हुए आम या हों कच्चे आम। आम खाने के लिए हर कोई उसे बहुत ही ज़्यादा अंदर से लगता है कब आम पकेगा, कब हम खाएंगे, क्योंकि आम बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और ये सेहत के अकॉर्डिंग देखें तो सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। इसीलिए आम फलों का राजा कहा जाता है। और आप आम के गुण तो जान ही गए हैं। क्या आप जानते हैं कि आम की पत्ती के गुण होते हैं और कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और किन बीमारियों को ख़त्म करता है? जी हाँ, ये बहुत ही कम लोगों को इसकी जानकारी होती है। आम के पत्ते आप देखिए तो औषधि गुण से बहुत ही ज़्यादा औषधि गुण का भंडार होते हैं। औषधि गुण से फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, कई बीमारियों को ख़त्म करते हैं। इसके साथ इसमें खनिज तत्व, पोषक तत्व की चीज़ें पाई जाती हैं। और आप देख सकते हैं, ये देखिए पत्तियां हैं आम की, इस तरीके से होती हैं। और इनके बारे में चलिए आगे हम बात करते हैं। धार्मिक दृष्टि से देखें तो हर पूजा पाठ में आम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी पूजा होती है तो आम के पत्ते रखे जाते हैं। और लेकिन आज यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो औषधीय दृष्टि से हम इसकी बात करने वाले हैं कि इसमें कितने ज़्यादा फ़ायदे छुपे हुए हैं। आप अगर देखें तो आम सीजनेबल होता है, यानी कि सीजन के टाइम पे ही सिर्फ मिलता है। लेकिन अगर इसकी पत्तियों की बात करें तो ये साल भर आपको दिखेंगी पौधे में, इसके पेड़ में। इसके साथ ही साथ तरोताज़ा हरी भरी पत्तियां आपको मिल जाएंगी और इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे इसके औषधीय गुण के बारे में, किस बीमारी में कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ आप कब कब इस्तेमाल करेंगे, तो ये बात करते हैं। पर उससे पहले जल्दी से अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो अगर सही लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मेरा मोटिवेशन अप करता है और मेरा ऐसे ही औषधिपूर्ण जानकारी ढूंढकर आपसे शेयर करने का दिल करता है। तो ऐसे ही नई नई औषधिपूर्ण जानकारी आपके लिए लाती रहूँगी। तो हम यहाँ बात कर रहे थे आम की पत्ती के बारे में। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए, बी, सी होता है। इसकी पत्तियों में बहुत सारे खनिज तत्व, पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके साथ ही साथ एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। ये पत्ती आप देख रहे हैं इस तरह की होगी, आपको आम की पत्तियाँ मिल जाएगी और कहीं भी मिल जाएगी। आप रोड के किनारे देखेंगे, किसी बाग बगीचे में देखेंगे, मिल जाएगी। तो ये धार्मिक दृष्टि से भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और शारीरिक दृष्टि से देखें तो भी ये बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में इसमें गुण होते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए हम बीमारियों की बात करते हैं, उसमें कैसे इस्तेमाल करना है आगे इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डायबिटीज़ की बात करते हैं। यहाँ पर डायबिटीज़ आप देखेंगे ये आजकल बहुत ही ज़्यादा सुनने में आता है और हर तीसरे में एक व्यक्ति को ज़रूर होती है। आप अपने आस पड़ोस देखें तो कहीं ना कहीं ज़रूर आपको डायबिटीज़ के मरीज़ मिल जाएंगे। तो जैसे मैं बताने वाली हूँ इसकी मात्रा, उसी तरीके से आप आम की पत्ती का इस्तेमाल करें, क्योंकि आम की पत्ती आपको हर जगह ईज़िली अवेलेबल यानी कि मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। और साथ ही साथ इसकी मात्रा पे ध्यान दीजिएगा, उतनी ही मात्रा आपको इस्तेमाल करनी है। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा खा के परेशान हो चुके हैं, तो मेरे इस बताए गए नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत ही जल्द फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि इनकी पत्तियों में, इस पत्ती में एंजाइम नाम का एक तत्व होता है। शुरुआती अवस्था में जो भी डायबिटीज़ होती है उसे या उस तत्व को ये बहुत ही जल्दी से सही कर देता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए, ध्यान से सुनिएगा कि आम की जो ताज़ी ताज़ी पत्तियां निकली होती, कोमल कोमल पत्तियां निकलती होती हैं, इन्हें आप ले आइए और इन्हें डायरेक्ट धूप में नहीं डालना, आपको इन्हें छाया में सुखाना है। और मैंने कई बार अपने सारे वीडियो में यही कहा है, कोई औषधि या जड़ी बूटी हो तो उसे आप लाएं घर पर,
उसके बाद उसे डायरेक्ट धूप में ना डालें, छाया में ही सुखाएं, क्योंकि धूप में डालने से उसके गुण खत्म हो जाते हैं डायरेक्ट धूप में डालने से, तो उसे छाया में सुखाएं। ये आम की पत्तियां जब सूख जाएं तो इसका चूर्ण बना लें। चूर्ण बना के एक डिब्बे में रख लें, एयर टाइट डब्बे में। उसके बाद सुबह शाम एक एक चम्मच लेके गर्म पानी, गुनगुना पानी होता है ना, गुनगुना जितना आप पी सकते हैं, उस पानी के साथ इसका सेवन करें। इससे आप देखेंगे डायबिटीज़ धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी, और अगर इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए मैं इसका दूसरा तरीका आपको बताती हूँ सेवन करने का। तो सबसे पहले काम यही करना है कि पत्तियाँ ले आनी है तरोताज़ा, जो हरी हरी हों, ताज़ी हों, उन्हें ले आइए, धो लीजिए अच्छे साफ़ पानी से। उसके बाद 1 लीटर पानी में रखिए, उबालिए, और तब तक उबालिए जब तक ये पानी 250 ग्राम ना बच जाए, 1 पाव ना बच जाए। जब ये 250 ग्राम पानी बच जाए तब इस पानी का आप सुबह शाम सेवन करें। इससे आपका जो डायबिटीज़ है, जो शुगर हो जाती है जिन लोगों को, उनको ये बहुत ही जल्दी कंट्रोल करता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, कंट्रोल करने के साथ साथ लंबे टाइम तक अगर इसका सेवन भी करते हैं तो ये जड़ से ख़त्म भी हो जाती है। और साथ ही ये जो पत्तियां हैं आम की, उच्च रक्तचाप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो उच्च रक्तचाप को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो कैसे, चलिए आगे बात करते हैं। उच्च रक्तचाप को कंट्रोल रखता है ये। तो आपको सेवन ऐसे करना है कि 10 से 15 पत्तियां आप ले आइए और करीब 1 लीटर पानी में इसे उबालिए, और तब तक उबालिए जब तक ये पानी उसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि 1 पाव ना बच जाए। जब चौथाई, 1 पार्ट के चौथाई जब ये पानी बच जाए तब आपको इसका सेवन करना है। ये बहुत ही तेज़ी से काम करेगा आपके शरीर पे, उच्च रक्तचाप को कंट्रोल कर लेता है बहुत ही जल्दी। और लंबे समय तक अगर इसका सेवन आप करते हैं तो ये उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। लेकिन बताई गई मात्रा पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैं आगे बताती हूँ कि ये जो मसूड़ों से खून आने की प्रॉब्लम होती है, दांतों की सड़ने की प्रॉब्लम होती है, गलत खान पान की वजह से आपके दांत से सड़ने लगते हैं, टूट के गिरने लगते हैं, मुंह से बदबू आती है, दांतों में खून आ जाता है, और इन सारी प्रॉब्लम को ये कैसे ख़त्म करता है, उसमें कितनी मात्रा आपको लेनी है तो मैं यहाँ आपको बताती हूँ, और आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आपको इस तरह की अगर परेशानी है, मुंह से बदबू आने की, या दांतों में दर्द होने की, या दांतों में कीड़े या सड़ने की, तो आपको इस आम के जो पीले पत्ते हैं, सूखे हुए पीले पत्ते ले आने हैं आपको घर में, और उन्हें और छाया में थोड़ा सुखा देना है, पूरा कड़क कर देना है। वैसे तो आधे वो सूखे ही होते हैं, लेकिन उन्हें और सुखा लेना है, इतना कि जब आप इसे ग्राइंड करें तो एक पाउडर फॉर्म में ये रेडी हो जाना चाहिए। उसके बाद जब ये पाउडर बन जाए तो इसमें आपको डालना है फिटकरी। उसकी आधी मात्रा में आप फिटकरी ले लें, और साथ ही इसमें डाल दें काला नमक थोड़ा सा। तीनों चीज़ों का मिश्रण पाउडर की तरह, एक मंजन की तरह बनाकर इसे रख लें। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसी के लिए मंजन बता रही हूँ आपको। इसका मंजन आपको बना के रख लेना है, और सुबह शाम आपको इस मंजन का इस्तेमाल करना है। और ध्यान दीजिए कि ब्रश से इस्तेमाल नहीं करना है, उंगली अपनी फिंगर्स को लेना है और मसूड़ों पे हल्के हल्के मसाज करनी है 2 से 3 मिनट। उसके बाद कुल्ला करना है, और फिर ऐसे ही आपको अपने दांतों को छोड़ देना है। आप देखेंगे जल्दी आपके दांतों में बहुत ही जल्दी राहत मिल जाएगी, दर्द से भी, मुंह की बदबू से भी, सड़न से भी, और दांतों में जो और मसूड़ों में जो खून आ जाता है उससे भी। तो इसका इस्तेमाल आपको इसी तरीके से करना। आम की पत्तियां आपको बेचैनी, चिंता मुक्त भी कर देती हैं, क्योंकि इसका सेवन इसी तरीके से लगातार करने से आपकी बेचैनी की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। इसके साथ ही आपको ये पत्तियां ले आनी है अपने घर, और इसमें आपको 4 लीटर पानी में इन पत्तियों को डाल देना है, और जब तक ये 2 लीटर ना बच जाए। इस 2 लीटर पानी को आपको करना क्या है, आप जब नहाने जाते हैं तो उस 2 लीटर पानी को उसमें डाल देना है और मिक्स कर लेना है, और इसी पानी से आप नहाएं। नहाने के बाद आप देखेंगे एक अलग तरीके की ऊर्जा आपके शरीर में आ गई होगी, बहुत तेज आ गया होगा आपके शरीर में, और साथ ही साथ बाहरी त्वचा यानी स्किन का रूखापन ख़त्म करती है। पिंपल, दाने, छोटे छोटे स्किन प्रॉब्लम जो होती हैं वो ईज़िली रिमूव करने का बहुत ही जल्दी काम करती है। तो ये जो आम के पत्ते हैं ये आपके आसपास ही होते हैं, लेकिन इसकी जानकारी के अभाव से आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इतने
आप सुन ही रहे हैं इसके फ़ायदे, तो इसका इस्तेमाल जल्द ही आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि कई बार हमारे आसपास बहुत ही औषधिपूर्ण पत्तियाँ, पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन हमें जानकारी का अभाव होता है, उनकी जानकारी का ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और महंगी महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके साथ ही अगर आप इसके पाउडर का रोज़ाना सेवन करते हैं तो आपके मूत्र संबंधी यानी पेशाब संबंधी, पेशाब का यानी रुक रुक के आना या मूत्राशय में सूजन हो जाना, या फिर किडनी में आपको प्रॉब्लम होना, किडनी में दर्द या किडनी में इन्फेक्शन होना, उसमें भी आपको आराम देता है। अगर आप सुबह शाम इसका एक एक चम्मच इस आम के पत्ते के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो इन सारी प्रॉब्लम से आपको बहुत ही जल्दी से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपको गुर्दे में या फिर किडनी में स्टोन है या फिर पथरी की प्रॉब्लम है, पथरी की परेशानी है आपको, तो उसे भी गलाकर ये मूत्राशय यानी मूत्र के द्वारा, पेशाब के द्वारा बाहर कर देती है। तो आम के पत्तों की बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन औषधि है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण औषधि है। सेवन करने का दूसरा भी तरीका है कि आपको 1 गिलास पानी रात में लेना है और उसमें इस आम के पत्तों का पाउडर मिला देना है। फिर सुबह उठ के उस पानी को छान के अगर आप उसका सेवन कर लेते हैं तो पथरी कितनी भी बड़ी हो, आप पिएंगे तो उस पथरी को छोटे छोटे टुकड़े कर रास्तों से, पेशाब के रास्ते से, मूत्राशय के रास्ते से बाहर कर देती है। के साथ ही आपको 15 से 20 पत्तियां ले आएँ घर अपनी, क्योंकि जिन लोगों को खांसी है, काली खांसी, सूखी खांसी, किसी भी प्रकार की खांसी आती है और खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो कई बार वो दवाई भी पी चुके हैं, दवाइयाँ, सिरप, टेबलेट्स खा चुके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है, 15 से 20 पत्ती पानी में 1 लीटर पानी उबालिए, चौथाई बच जाए तो उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके आप उसका सेवन करिए। देखिए आपकी खांसी कितनी जल्दी ठीक हो जाती है। साथ ही साथ ये सर्दी भी ठीक करता है, खांसी भी ठीक करता है, लेकिन इसी प्रकार से आपको इसका सेवन करना है और दमा जैसी बीमारियों को भी ख़त्म करता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये खूनी पेचिश जिनको आती है, खूनी पेचिश, लैट्रिन के साथ खून आना, उस परेशानी में भी ये बहुत ही जल्दी आपको राहत देता है। खूनी पेचिश में इसका बहुत सारे लोग इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आम की छाया में सुखाई हुई पत्तियों का पाउडर अगर आप इसका रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो इसका खूनी पेचिश में ज़बरदस्त लाभ आपको मिलता है, ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोग ये बताया भी है कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अगर जिन लोगों को खूनी पेचिश हो जाती है वो इसका इस्तेमाल करें, 100% उन लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। इसके फ़ायदे की बात करें तो ये बहुत ही तेज़ी से फ़ायदा करता है हर एक परेशानी में। शरीर की जो परेशानी आपको हो जाती हैं, जिनमें कहते हैं ना दवाएं नहीं काम करती, दुआएं काम कर जाती हैं, तो उसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आप देखिए कई बार लोगों का गला बैठ जाता है, चाहे आप ठंड की वजह से या कुछ ठंडा पी लेने की वजह से, तो उसमें आपको इन पत्तियों का इसी प्रकार से सेवन करना है कि आप पानी में उबालिए, उतना चौथाई बच जाए तो आप दिन में 3 बार इससे गरारा करें। जल्द ही आपकी आवाज़ निकलने लगेगी और आपका गला बहुत ही अच्छा साफ़ हो जाएगा, बहुत साफ़ हो जाएगा, ताकि आपकी आवाज़ साफ़ निकलने लगेगी। तो चलिए बात करते हैं अगले फ़ायदे की। साथ ही कान के बहने की समस्या या कान में दर्द होने की समस्या है, या कान में अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आपको तरोताज़ा पत्तियां ले आनी है, ताज़ी ताज़ी, उनका जूस, उनका रस निकाल लें और करीब 1 से 4 बूंदे अपने कान में टपका लें। इससे आप देखेंगे आपके अगर कान बहने की समस्या है, कान से बदबू आने की समस्या है या कान दर्द होने की समस्या है, कान में कभी कभी मैल जम जाती है, उससे दर्द होने लगता है, तो उन सब प्रॉब्लम में आपको बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा आपको इसका। इसके साथ ही जिन लोगों को हिचकी आ जाती है, रुकने का नाम नहीं लेती, तो उन्हें क्या करना है, इन पत्तियों को सुखा लेना है और सूखी हुई पत्तियों को लाएं आप और जला दें। उसका धुआं लेने से आपकी हिचकी में राहत मिल जाती है और हिचकी रुक जाती है। इसके साथ ही अगले फ़ायदे की बात करें तो अगर आपके जलने से कहीं घाव हो गया है, जलन हो रही है उस जगह पे, तो इन पत्तियों को आप इनकी राख बना लें और उस राख को लगाएं तो जल्द ही आपको आराम मिलेगा, आपका घाव भरने में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही वहाँ पर निशान नहीं पड़ेगा और जल्दी से जल्दी आपका घाव भर जाएगा। आज आपने देखा कि आम फलों का राजा, उसकी पत्तियों के गुण के बारे में, तो कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद गुण हैं इसके, कितने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। तो इसे सुनकर आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और
अब मैं मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नई औषधीय गुणों से भरपूर आपको एक नई जानकारी देने आऊँगी। तो चलिए चलती हूँ, फिर मिलती हूँ। नमस्कार दोस्तों।